सलाम साहब। ये है हमारा नया घर। अब जब तक मेरा ट्रांसफर नहीं होता तब तक हमें यही रहना है। पापा, पापा, पापा वो आ गया। कौन आ गया बेटी? पापा वही जिसका हम लोगों को इंतजार था, अब वही हमें मुक्ति दिलाएगा। आइए साहब। साहब कुछ दिनों से इस घर में कोई किराएदार नहीं रहा। मैंने सवेरे ही 2 आदमी बुलाए थे, उन्होंने घर साफ कर दिया। ठीक है, आइए। चलो अंदर आइए। संभल के। बहुत अच्छा घर है ना? अच्छा है ना? बंटी, मुझे लग रहा है शायद अंदर बेडरूम है। चल के देखते हैं। बहुत अच्छा कमरा है ना? मामा, क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटा, चलो। हाँ जी, घर देख लिया? बहुत अच्छा है। पापा भूख लगी है। ओह बंटी को भूख लग गई। एक काम करते हैं, आज खाना हम भारी खा लेते हैं, ठीक है? हैप्पी? चलो चलो। आइए। ध्यान से। आलू है, प्याज है, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, पालक है। भाजी वाले, 1 मिनट। भैया जी, ये भिंडी कैसे दी? क्या बात है भैया जी? माफ करना बहन जी, हमको लगा जैसे हमारे कान बज रहे हैं। अभी कल तक तो यहाँ कोई रहता नहीं था। नहीं नहीं, हम तो कल रात को ही यहाँ पर रहने आए हैं। अब तो हमें हर रोज सब्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आप ही आकर के दे जाया करिएगा। हाँ बहन जी, दे देंगे आपको, हम सब्जी दे देंगे। बहन जी, ये मकान आपने खरीदा है? नहीं नहीं, हम तो यहाँ पर किराए से रह रहे हैं। क्यों, कोई खास बात है? अब क्या बताएं बहन जी, ये लोग है ना बहुत बदमाश हैं।
कहते हैं कि इस घर में भूत प्रेत रात हैं। अब हम तो यहाँ से रोज गुजरत हैं, हमको तो कोनो भूत प्रेत नहीं नजर आवत है। राय दो बहन जी, राय दो। ये लोग हैं ऐसे ही बकत रात हैं, ये सब बकवास करत हैं। अब तू कहा का चाहे? पद्मिनी, पद्मिनी। शायद साहब बुला रहे हैं बहन जी, तो चला हम पहुंचाए दे सब्जी। चला। ठीक है भैया जी। पद्मिनी, पद्मिनी, जूस लाना। मैं सब्जी लेने बाहर क्या चली गई, आपने अपने आप ही जूस बना लिया। जूस? हाँ। पद्मिनी, तुम्हारा ये सुबह सुबह का मजाक मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ओके बाबा, ठीक है ठीक है। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बंटी के साथ उसके स्कूल जाना है और उसका एडमिशन कराना है। नहीं 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 नहीं, देखो मैं आज ये नहीं कर सकूंगा, मुझे पुलिस स्टेशन जाके चार्ज लेना है। यू प्लीज डू इट फॉर मी। ओके ओके, थैंक यू। तो ये बात है, पूरा किचन सेट कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। यही मार खा गए सीपी साहब। सब कुछ सेट कर दिया, लेकिन मिक्सर बंद करना भूल गए। अरे बाप रे, मुझे बंटी को दूध देना है, मैं तो भूल ही गई। मम्मी, बंटी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मम्मी आज आपने बहुत बड़े ग्लास में दूध दिया था। दूध? ये दूध तुझे किसने दिया? आप ही ने तो दिया होगा, और किसने दिया होगा, और कौन आएगा मेरे कमरे में? मैं तो बाथरूम में था। मम्मी, मुझे लगता है कि आप कुछ भूलने लगी हो। शायद तेरे पापा ने रख दिया होगा। अच्छा, बातें कम कर और फटाफट ये दूध पी ले और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे स्कूल छोड़ देती हूँ, ठीक है? चल। क्यों भाई, क्या बातचीत हो रही है माँ बेटे में? अरे पापा, मम्मी को देखिए ना, ये दूध का ग्लास मेरे कमरे में रखे गई और कहती है किसने रखा। बेटा, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम्हारी मम्मी ने खुद जूस का ग्लास मेरे कमरे में रख दिया और मुझसे कहने लगी कि मैंने बनाया। देखिए, अब ज्यादा बनिए मत।
जूस तो जूस, लेकिन आपने तो मेरा पूरा किचन तक सेट कर दिया। किचन? Are you serious? What are you saying? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि सुबह से मैंने सिर्फ एक ही काम किया है और वो है मेरी एक्सरसाइज। तो फिर वो जूस आपने नहीं बनाया तो किसने बनाया? क्या बात है पद्मिनी? जी कुछ नहीं। चलो बंटी, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। फनी। कांस्टेबल जरा अंदर आइए प्लीज। आपने बुलाया सर? मुझे इस एरिया के मोस्ट वांटेड्स की लिस्ट चाहिए। जी। Yeah, no, I've just joined today. Yeah. नहीं, it will be taken care of. सर, Yeah, certainly. ये फाइल। हाँ। Okay. सर मैं जाऊं? हाँ, please, thank you. नहीं, I haven't yet checked the. Yeah. Okay. Okay. करुणा मर्डर केस? Oh God. कहाँ गई वो? कौन साहब? वो जो लेडी कांस्टेबल अभी मेरे केबिन में आई थी। साहब अभी कुछ देर पहले तो आप अंदर गए थे, मैं तो यहीं खड़ा हूँ और आपके सिवा अंदर से कोई बाहर भी नहीं आया। क्या? हाँ साहब। नहीं, लेकिन अभी कोई वो श्री आनंद श्रीवास्तव, प्लॉट नंबर 7, कैप्टन विला, 6 रोड। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे घर का एड्रेस है। मैं सब्जी लेने बाहर क्या चली गई, आपने अपने आप ही जूस बना लिया। वो जूस आपने नहीं बनाया तो किसने बनाया? अरे पापा, मम्मी को देखिए ना, ये दूध का ग्लास मेरे कमरे में रखे गई और कहती है किसने रखा।
काम है? जी, सुना है यहाँ पर एसीपी राठौर रहने आए हैं। जी हाँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। कहिए, क्या काम है उनसे? जी वो देखिए, वो पुलिस स्टेशन के काम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, घर पर नहीं। एक्चुअली इसमें एक एप्लीकेशन है। मेरी ये केस फाइल पुलिस वालों ने बंद कर दी है। मैं उसे रीओपन करवाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, इसे एसीपी साहब को दे दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि वो पुलिस स्टेशन के काम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। अब आप जाइए यहाँ से। जी वो जी मैंने कहा ना। अरे आप, वो लड़की कहाँ चली गई? लड़की? हाँ, कौन लड़की? वो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं आया हूँ अभी भी। नहीं, ये लिफाफा वो यहाँ छोड़ कर गई है आपके लिए। मैंने उसे कितनी दफा समझाया कि पुलिस स्टेशन के काम पुलिस स्टेशन जाकर किया करो, लेकिन वो मानी ही नहीं और इसे यहाँ छोड़कर चली गई आपके लिए। हाँ। होगी कोई। चलो अंदर चलो। हाँ। ओह माय गॉड। क्या हुआ? पद्मिनी, तुम इस लड़की की फोटो देख रही हो? इसी लड़की ने तो मुझे ये लिफाफा दिया है। क्या? हाँ। इस लड़की ने तुम्हें ये लिफाफा खुद दिया? हाँ। तुम जानती हो ये लड़की मर चुकी है। क्या? हाँ। और पुलिस ने इसके केस को अनसॉल्व समझ के इसकी फाइल को बंद कर दिया है। और पुलिस स्टेशन में आज इसी लड़की ने अपनी फाइल मुझे खुद दी। तब तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं इस घर में। सुनो पद्मिनी, लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। एक काम करते हैं, हम पहले उनसे बात करते हैं जिन्होंने हमें ये घर दिलवाया। ओके? ठीक है। वाह, ये लीजिए चाय। हाँ, क्या बात है। वाह, शादी के बाद तो आज चाय पी रहा हूँ। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फोन किसका आ गया? हेलो, प्रभुदयाल स्पीकिंग। हेलो अंकल, मैं रोहित बोल रहा हूँ। अरे रोहित बेटे, कब आए बेटे? खुश रहो खुश रहो। बेटे तुम अपनी फैमिली भी लाए हो? हाँ अंकल, मैंने आज चार्ज भी ले लिया है। अंकल, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मैं आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटे। अच्छा ये बताओ, वो घर कैसा है जहाँ तुम रह रहे हो? वहाँ कोई बात की तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? अंकल, एक्चुअली मैंने इसी विषय में बात करने के लिए आपको फोन किया है। उमेश कहाँ है? उसी ने मुझे ये घर दिलवाया था ना? बेटे उसका तो अचानक ट्रांसफर हो गया, उसे गुवाहाटी जाना पड़ा। वैसे क्या बात है? अंकल, मुझे उस एस्टेट एजेंट से बात करनी थी जिन्होंने ये घर दिलवाया था। वो बुढ़े से अंकल थे, क्या नाम था उनका, भूल गया। हाँ, वो चमनलाल तो नहीं? हाँ हाँ जी, चमनलाल, यही नाम था उनका। अरे बेटे उसका नंबर तो है मेरे पास, तुम होल्ड करो, मैं डायरी में देख के बताता हूँ। एक मिनट। हाँ प्लीज अंकल। हाँ लिखो बेटे, चमनलाल बग्गा, खुदा बख्श स्टेट एजेंसी, MG रोड, और उसका फोन नंबर है 28880544। लिखा? ओके, थैंक यू अंकल। ओके। कहिए। मैं रोशन बग्गा, मिस्टर चमनलाल बग्गा का बेटा। जी, मैं मिस्टर चमनलाल बग्गा जी से मिलना चाहता था। जी, वो तो नहीं रहे। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। लेकिन पिछली बार जब मैं उनसे मिला तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जी, एक्चुअली पिछले हफ्ते ही किसी ने मेरे माताजी और पिताजी का मर्डर कर दिया। क्या? जी, मैं तो एक्चुअली लंदन में रहता हूँ और मेरी सारी फैमिली भी वहीं है। मैंने कितनी बार अपने माता पिता से कहा कि वो मेरे साथ लंदन आ जाएं, पर वो माने ही नहीं, और उसका नतीजा। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। एक्चुअली
जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मुझे आपके पिताजी ने दिलवाया था, इसलिए। देखिए एसीपी साहब, अगर आपको उस घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे एसीपी साहब, शहर इतना दहशतनाक हो गया है कि कोई भी कातिल किसी बूढ़े जोड़े को घर में अकेला देख के घुस के मार के चला जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, कातिल पकड़े जाएंगे और उन्हें उनके जुर्म की सजा भी मिलेगी। आई कैन अश्योर यू दैट। आई होप सो। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत जल्द आप सुनेंगे कि कातिल पकड़े गए। थैंक यू। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, हमने आपका कुछ क्या नहीं किया। बिगाड़ा है? हमें छोड़ मत दो। मारो, हमें छोड़ दो छोड़ हमें, दो। मत मारो हमें, हमने आपका क्या मत बिगाड़ा मारो। है? मत हमने मारो, कुछ भी मत तो नहीं मारो किया है। हमें। छोड़ दो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो क्या? हमें। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको? ये पसीना? बोलिए, क्या हो आपको? मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। वो सपना? क्या देखा आपने सपने में? बोलिए ना। कुछ नहीं, तुम सोचो। प्लीज, आपको मेरी कसम, बोलिए ना, क्या देखा आपने सपने में? तुम डर जाओगे, तुम सोचो। नहीं, आप मुझे बताइए, बोलिए। मैंने सपने में उस लड़की को देखा। वो जो लड़की मर गई है ना, मैंने देखा कि उसे और उसके माँ बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है, हमारे हॉल में। हॉल में? सुनिए, हम लोग एक बार चल के देख ले। देखो, सपना है, हकीकत नहीं। तुम सोचो। सुनिए, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, हम लोग एक बार चल के देख ले प्लीज। तुम चलिए ना, चलिए। ठीक है, चलो। देखा, कोई भी नहीं है। मैंने कहा था ना, सिर्फ सपना ही है। चलो। ठहरिए एसीपी साहब।
तुम? तुम? हाँ, मैं करुणा श्रीवास्तव। अभी अभी आपने जो कुछ भी देखा इस घर में ऐसा ही हुआ था। हत्यारों ने पहले मेरे माँ बाप की हत्या की, फिर मेरी हत्या की, और तभी से मैं इंसाफ के लिए भटक रही हूँ। मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी इंसाफ चाहिए। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि उन लोगों को सजा मिले जो बड़ी बेरहमी से उन बूढ़े लोगों की हत्या कर देते हैं जो पहले से ही कमजोर और मजबूर होते हैं, अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते। देखो, मैं तो अभी अभी आया हूं, लेकिन पुलिस ने इस केस में काफी छानबीन करने के बाद इस केस को बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? उन हत्यारों को पहले से ही पता था कि अलमारी में मेरे शादी के जेवर और रुपए रखे हैं। इसका मतलब ये है एसीपी साहब कि ऐसा कोई ना कोई आदमी जरूर रहा होगा जिसे ये बात मालूम थी और उसने हत्यारों को ये खबर दी। तुम ठीक कह रही हो। मैं इस केस को रीओपन करूंगा और मैं देखूंगा कि ऐसी कौन सी कड़ी है जो छूट गई, जिससे हत्यारे बच गए और डिपार्टमेंट ने इसे डकैती और हत्या का मामला कह के इस केस को बंद कर दिया। एसीपी साहब, मैं आपके पास इसी उम्मीद से आई हूं कि मुझे इंसाफ मिले। पद्मिनी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम इसी मकान में रहेंगे। हाँ रोहित, करुणा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। सर। इंस्पेक्टर देशमुख, प्लीज सिट। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, वो करुणा श्रीवास्तव एंड फैमिली मर्डर केस की छानबीन आपने की थी? यस सर। हमने हत्यारों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। कोई सुराग ही नहीं मिला था। उस घर में 2 बुजुर्ग थे, साथ में उनकी एक बेटी थी जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती थी। पर माँ बाप के साथ उस बेटी करुणा का भी तो मर्डर हो गया था। सर, मेरा मानना है कि यह केस लूटपाट का था और इस काम में इस शहर के किसी अपराधी का हाथ नहीं था। हमने काफी लोगों को गिरफ्तार किया था, मगर वो सबके सब कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से छूट गए। इंस्पेक्टर देशमुख, आपने सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया था जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड है, पर यह काम उन लोगों का है जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। सर, मौका वारदात पर जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले थे वो किसी भी क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते थे। अब मिलेंगे इंस्पेक्टर देशमुख। आपको यहां बुलाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि आप मुझे उन लोगों के डिटेल्स दें जिन्हें आपने इस केस में गिरफ्तार किया था। सर, उनके नाम तो मैं कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि इस केस में मेरी बड़ी बदनामी हुई थी। सर, हवलदार मोरे उनको अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं इस केस को रीओपन करने जा रहा हूं। ठीक है सर, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बुला लीजिए। ठीक है।
अरे क्या कर रहे हैं भैया जी, जरा ठीक से तोलिए ना। तुम एकदम चिंता मत करो बहन जी, हम 2 पैसा जरूर ज्यादा लेते हैं, लेकिन सामान एकदम बराबर तोला था और एकदम ताजा दे था। लो धरा, है शाबाश। सलाम एसीपी साहब। सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हें किसने बताया कि मैं एसीपी हूँ? साहब, भाजी का धंधा करते हैं तो रात दिन पुलिस वाले लोगों से तो पाला पड़ता ही रहता है, और वैसे भी आपके मकान मालिक का बेटा मिला रहा, वही बताया कि आप एसीपी हैं। अच्छा। हाँ साहब, वो बहुत आता रहता है यहाँ पर। पद्मिनी, तुम सब्जी लेके अंदर जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ। जी साहब। मुझसे पहले जो लोग इस घर में किराए पे रहते थे, तुम उन्हें भी सब्जी दिया करते थे? हाँ साहब, करुणा बहन और उनके माता पिता, वो बहुत भले लोग थे। न जाने कौन उन्हें मारकर चला गया। बहुत दिनों तक तो हमने भी यहाँ आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि जब भी हम यहाँ आते, इस घर को देखते तो हमें करुणा बहन का चेहरा दिखाई देता था। तुमने ये नहीं बताया कि तुमसे कौन सब्जी खरीदा करता था, करुणा या उसके माता पिता? नहीं नहीं साहब, उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था, उसका नाम संतोष था। अच्छा। हाँ साहब, कुछ दिनों पहले मैंने संतोष को वर्ली में देखा। संतोष दिखने में कैसा है वो? साहब, दरमियाना कद है, थोड़ा सा काला सा है, और काठी बहुत अच्छी है। उम्र यही कोई 25-30 साल की होगी साहब। तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक, नाम तो बताओ। हमारा नाम रामबली है साहब, रामबली यादव, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश। रामबली यादव। अच्छा, अगर तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो कहां और कैसे किया जाए? फोन नंबर ले लिए साहब, हमारे पास मोबाइल है ना। अच्छा। अब वैसे भी भाजी बाजी लेना हो तो मोबाइल कर दीजिए, मैं नहीं हूं तो भी मोबाइल कर दीजिए, मैं फौरन आ जाऊंगा साहब। नंबर बताओ। 9820030037। ठीक है, थैंक यू। भागकर कहाँ जा रहा है संतोष? ये आवाज अब तो कहीं नहीं जा सकता संतोष। दीदी, खबरदार जो तुमने मुझे दीदी कहा। जब तुम मेरे हत्यारों के लिए मेरे घर के दरवाजे खोल रहे थे, तब तुम्हें अपनी दीदी की याद नहीं आई? ये भाग रहा था। इसका मतलब इसे किसी ने बता दिया कि इसे पकड़ने आ रहे हैं हम। हाँ, जिसने इसे ये बताया है वही मेरा और मेरे माँ बाप का हत्यारा है। कौन है वो? कौन है वो? बोल, कौन है वो? बोल! बोल! May I come in, sir?
या कम इन। थैंक यू सर। सर, इंस्पेक्टर देशमुख, क्या इंफॉर्मेशन है? चला। थैंक यू सर। सर, कुछ दिन पहले एक और सीनियर सिटीजन कपल का मर्डर हुआ था और वहां जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो करुणा श्रीवास्तव के घर से मिले फिंगरप्रिंट से मिलते हैं। व्हाट? हाँ सर, लेकिन इन लोगों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। मुजरिमों को ढूंढने में हमें बड़ी मुश्किल आ रही है, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है सर। और उन मुजरिमों में से एक को गिरफ्तार करके मैं यहां ले आया हूं। क्या? और मुझे पूरा यकीन है कि उसके फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट से जरूर मैच करेंगे। क्या मैं उसको देख सकता हूं? श्योर, व्हाई नॉट। आइए। ये है संतोष। ये सर, ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ, याद आया। मैं जब करुणा मर्डर केस की छानबीन कर रहा था तो लोगों की भीड़ में इसे 2-3 बार देखा था। ये करुणा का नौकर है, उसके घर में काम करता था। इसके फिंगरप्रिंट्स मैंने फॉरेंसिक लैब में भेज दिए। आज कोर्ट से इसकी रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी। सर, इसके घर की तलाशी भी लेनी पड़ेगी। हो सकता है इसके पास से चमनलाल बग्गा का खाया हुआ कुछ माल भी मिल जाए। हो सकता है। तुम इसके घर की तलाशी लो और उसकी रिपोर्ट को मेरे पास जल्द से जल्द लेकर आओ। ओके सर। पापा, पापा, क्या बात है बेटी? पापा संतोष पकड़ा गया। क्या? हाँ माँ, लगता है अब हम लोगों को इस जिंदगी से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। एसीपी रोहित को उन हत्यारों का सुराग मिल गया है और संतोष भी पकड़ा गया है। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी पापा। बस थोड़े दिन और हम बंटी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी, कुछ आवाजें आ रही थी। आवाजें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बंटी, रात बहुत हो गई और तुम्हारी सोने का वक्त हो गया है। अब चलो जल्दी से सो जाओ। मैंने तुझे मना किया था ना दीदी कहने के लिए। भूल गया कि तूने उस रात क्या किया था। मैं तुझे याद दिलाती हूँ।
क्यों संतोष, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। दीदी घर से बाहर गई हुई है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। चुपचाप अंदर आ जाओ। आओ। सब तैयारी है ना? सब तैयारी है। बस हम चुपचाप माल लेके निकल जाएंगे। समझ गया? बढ़ो तो हमें बस चुपचाप माल उठाना है और निकल लेना है। समझ गया? तो टेंशन क्यों ले रहा है? गड़बड़ मत करना। चुपचाप खड़े रहो बस। तैयारी हो चुकी है। देखो, काम बड़ी सफाई से करना, समझे ना? और दीदी घर से बाहर गई हुई है। और देखो, घर के सारे लोग सो रहे हैं। देखो, मैं मुसीबत में नहीं फंसा। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। संतोष, बाबूजी, कौन है ये लोग और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप बटे, यही काट कर रख दूंगा। चिल्लाना मत। जरा से भी आवाज निकाली ना तो यही काट कर गिरा दूंगा। लेकिन चाहते क्या हो तुम लोग? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। चुप बे बुड्ढे। प्रफुल्ल तुम? हाँ मैं। बहुत शाना बन रहा है। इस घर में कुछ भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वो तो यही है ना, और उसके दहेज के लिए जो 2.5 लाख रुपए रखे हैं वो भी तो यही है ना। प्रफुल्ल, अरे मैंने जो जेवर तुम्हें दिखाए थे वो शादी के बाद तुम्हें ही तो मिलने वाले हैं। तुझे क्या लगता है इतने थोड़े से पैसों के लिए मैं तेरी बेटी का बोझ उम्र भर उठाऊंगा? मैंने तो सोचा था संतोष के साथ मिलकर चुपचाप पैसे लेकर निकल जाऊंगा। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, तुझे भी नहीं होता। मगर तेरी तो किस्मत ही खराब है। तूने मुझे देख लिया। अब पैसे तो जाएंगे ही और साथ में तेरी जान भी जाएगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, धोखेबाज। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ प्रफुल्ल, छोड़ो, छोड़ो मुझे। संतोष, कहाँ गए सब लोग? मम्मी, पापा, मम्मी। संतोष, पकड़ो उसको।
प्रफुल्ल, किसी ने मम्मी डैडी का खून, मम्मी डैडी का। अब याद आया कितनी बेरहमी से मारा था उन दोनों ने मुझे और मेरे माँ बाप को, और तू देखता रहा। अरे तूने तो उन हत्यारों के लिए घर का दरवाजा भी खोला। दीदी, मुझसे बहुत गलती हो गई दीदी। क्या कहा? गलती हो गई तुझसे? क्या कहा था तूने हम लोगों से कि तू एक अनाथ है और तुझ पर रहम खाकर हम लोगों ने तुझे अपने घर में शरण दी? उसका तूने ये बदला चुकाया? दीदी, मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। तुझे माफ कर दूं? जब मेरे माँ बाप को मारा जा रहा था और मैं वहां पर आई, तब तूने क्या किया? वो लोग मुझे बेरहमी से मारते रहे और तू देखता रहा। मैं बहुत बड़ा नीच हूँ, बहुत कमीना हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। आज तेरी हत्या होगी और लोगों को यह लगेगा कि तूने आत्महत्या की है। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार माफ कर दो दीदी। अरे तूने तो मेरी और मेरे माँ बाप की हत्या करने के बाद उन दोनों के साथ मिलकर दूसरे बूढ़े लोगों की भी हत्या की। वो चोरी का माल आज भी तेरे घर में है। पुलिस तेरे घर की तलाशी ले रही है और उस चोरी के माल को बरामद कर रही है, और पुलिस को उसके जरिए वो सारे सबूत मिल जाएंगे जिनके ना रहने से मेरे और मेरे माँ बाप की हत्या की फाइल बंद हो गई थी। संतोष, मैंने तो तुझे पहले ही खत्म कर दिया होता, लेकिन तुझे जिंदा इसलिए छोड़ दिया कि तेरे जरिए पुलिस इस केस की सच्चाई तक पहुंच जाए। लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अरे कोई बचाओ, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे कोई है, अरे कोई है, मुझे माफ कर दो। आज तेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देगी। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे हवलदार, मुझे बचाओ, मेरी आवाज काहे को नहीं सुनते हो? अरे अरे सुनो, ओ अरे हवलदार, मुझे बचाओ। अरे हवलदार, हेलो हेलो सर, मैं हवलदार प्रदीप बोल रहा हूँ सर। क्या बात है? सर, जिसको हवालात में बंद किया था। कौन? संतोष? हाँ सर, वो मर गया सर। हाँ? मर गया? मैं आता हूँ। क्या हुआ? करुणा के जिस हत्यारे को हमने गिरफ्तार किया था, हवलदार का फोन आया कि वो मर गया है। मर गया? हाँ एसीपी साहब, संतोष मरा नहीं है, मैंने उसे मारा है। तुमने उसे मारा? क्यों मारा तुमने उसे? कानून उसे सख्त से सख्त सजा देता, तुमने क्यों मारा उसे? एसीपी साहब, कानून की सजा के लिए
अभी 2 मुजरिम और बाकी हैं। उनमें से एक को तो मैं जानता हूं। नहीं नहीं एसीपी साहब, अभी आप उसे पूरी तरह नहीं जानते। वो दोनों अभी एक और ओल्ड कपल के मर्डर का प्लान कर रहे हैं। किसकी हत्या का? आपके दोस्त उमेश के माता पिता की हत्या का प्लान। ओ नो, तो मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं नहीं एसीपी साहब, अभी नहीं। अभी तो वो सिर्फ प्लान बना रहे हैं और उनमें से एक है इस मकान के मालिक का बेटा प्रफुल्ल कनकिया। हाँ एसीपी साहब, प्रफुल्ल कनकिया। इस घर में उसका बहुत आना जाना था और उसने मुझसे शादी का इरादा भी करके रखा था। शादी का इरादा? हाँ एसीपी साहब, वो जिस भी घर में ओल्ड कपल की हत्या का प्लान करता था, पहले उस घर में जाकर अपनी जान पहचान पक्की करता था ताकि उस पर किसी को शक न हो। और इसी जान पहचान से उसे ये भी पता चल जाता था कि उस घर की कीमती चीजें कहाँ रखी हुई हैं और उन चीजों की वैल्यू क्या है। इसी तरह एसीपी साहब, जब मैं टूर से लौटकर घर आई तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे मम्मी पापा का फेवरेट हो गया था। कौन? अरे दीदी, आप इतनी जल्दी टूर से आ गई? हाँ, टूर हो गया। अच्छा। और तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो प्रफुल्ल भैया के साथ कैरम खेल रहे हैं। प्रफुल्ल? हाँ, मैं भी कहता हूँ कि आप आ गई हैं। नहीं सुन, मैं खुद मिल लेती हूँ, तू सामान रख। ठीक है। प्रफुल्ल, देखा? अब तुम खेलो, दिखाओ तुम्हारा करिश्मा, दिखाओ दिखाओ। अब तुम्हारी बारी। हाँ आंटी, जरा लगा, दिखाइए। आ, नहीं गया। अरे करुणा, आ गई बेटी। मम्मी। आओ पापा, बेटी। कैसे हैं आप? बस बैठ। मैं जरा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है प्रफुल्ल, हमारे मकान मालिक का बेटा, और ये है करुणा, मेरी बेटी। हेलो। हेलो, आई एम प्रफुल्ल कनकिया। करुणा, तुम यहाँ बैठो, खेलो। मैं सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। आओ बेटी, बैठो। बेटी, अक्सर तुम टूर पर जाया करती थी ना, तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते थे, लेकिन अब की बार बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रफुल्ल रोज घर पे आता है, हमारे साथ उठता बैठता है, खेलता है, और वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। थैंक यू। उस हत्यारे के इरादों का मुझे पता ही नहीं था। वो मुझसे मीठी मीठी बातें करता रहा और मैं उसके जाल में फंस गई। एसीपी साहब, प्रफुल्ल हमारे फैमिली मेंबर की तरह था। उसे हमारे घर के बारे में सारे भेद पता थे। एक दिन उसने पापा से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पापा बहुत खुश हुए, मम्मी भी बहुत खुश हुई। पापा ने उसे अपना फैमिली मेंबर जानकर उसे हमारे घर के हालात सब बयान कर दिए और मेरी शादी के जेवर भी उसके सामने रख दिए। देखो बेटा, हमारे पास जो कुछ भी है ये जेवर है जो हमने इसकी शादी के लिए रखे हैं। कोई 2-2.5 लाख रुपया है जो इसकी शादी में खर्च होना है, बस हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए अंकल, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं इन सब बातों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं दहेज वहेज लेने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। तो कल ही हम तुम्हारे पिताजी से मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। लेकिन पापा, हाँ? मुझे टूर पर जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम लौट कर आओ, उसके बाद ये सारी बातें करेंगे। क्यों प्रफुल्ल बेटा, ठीक है ना? जैसा आप लोग ठीक समझे। प्रफुल्ल का काम हो चुका था। उसने मेरे जाते ही हमारे घर को लूटने का प्लान बना लिया। लेकिन प्रफुल्ल को ये सब करने की क्या जरूरत थी? एसीपी साहब, प्रफुल्ल अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था।
इसलिए उसने कभी काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं की। उसने अपने माँ बाप का सारा रुपया उड़ा दिया। अब उसके पास सिर्फ ये मकान बाकी था। उसके माँ बाप ने भी उसे खर्च के लिए पैसा देना बंद कर दिया था। तब उसे सबसे आसान काम यही दिखाई दिया कि कुछ ऐसे बूढ़े लोगों का पता लगाया जाए जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को बांटने में कोई परेशानी भी नहीं होती और वो बेचारे विरोध भी नहीं कर पाते। और इस तरह उसने इस अपराध को पेशा बनाकर सीनियर सिटीजन्स की हत्या करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरे माँ बाप की हत्या करते समय उसने ये नहीं सोचा था कि अचानक मैं वहां आ जाऊंगी। इसीलिए मेरे मम्मी पापा के साथ उसने मेरी भी हत्या कर दी। एसीपी साहब, भला क्या कोई सोच सकता है कि प्रफुल्ल, मेरा नौकर संतोष और वो तीसरा हत्यारा जिसे संतोष ने प्रफुल्ल से मिलवाया था, इस तरह हत्याओं पर हत्याएं करेंगे? बस करुणा, बस। जो कुछ होना था वो हो चुका। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब पुलिस अपने अपने इलाके के सीनियर सिटीजन्स की हिफाजत पर खास ध्यान देगी, खासकर ऐसे लोगों पर जो अकेले रहते हैं। और उन दोनों हत्यारों को मैं संतोष की मौत की भनक भी लगने नहीं दूंगा और उन्हें उन्हीं के मिशन पर जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है करना। मैंने कहा ना, सारी प्लानिंग हो गई है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चक्की से भी मेरी बात हो गई है, वो भी आने वाला है। और सुनो, यहाँ बार बार फोन मत किया कर, फोन भी टैप होते हैं। ओके, मैंने मना किया ना तुझे? ओके। जी कहिए। हिरेन कनकिया साहब है घर पे? जी आइए। पापा। अरे आइए आइए एसीपी साहब, आइए, तशरीफ रखिए। बैठो बेटा। जी थैंक यू। एसीपी साहब, ये मेरा बेटा प्रफुल्ल कनकिया। हेलो सर। और प्रफुल्ल, ये हमारे नए एसीपी मिस्टर रोहित, हमारे नए किराएदार। कनकिया साहब, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको एग्रीमेंट की फाइल देता जाऊं। जी। और आपका चेक भी मेरे पास ही पड़ा हुआ था ना, ये आपके लिए। और ये, ओहो, लगता है मैंने आपको गलत लिफाफा दे दिया। चेक का ये है लिफाफा, ये दे दीजिए। लीजिए। थैंक यू। और ये है आपका एग्रीमेंट। प्रफुल्ल, आप कहीं सर्विस करते हैं या फिर कोई बिजनेस है आपका? जी मैं वो। अरे साहब, काम वाम क्या, बस यूं समझिए कि दिन भर कबूतर उड़ाता फिरता है। डैडी, मैं कोई कबूतर नहीं उड़ाता फिरता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। और जहां तक काम का सवाल है, आपसे कितनी बार कहा है ये मकान बेच दीजिए, इससे जो पैसे आएंगे उससे कोई कारोबार शुरू कर दूंगा मैं। मगर आपकी समझ में तो ये बात आती नहीं। अरे नालायक, उसी मकान के किराए के तो 4 पैसे आ रहे हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा चल रहा है। अच्छा कनकिया साहब, मैं चलता हूँ। अरे एसीपी साहब, पहली बार आए हैं, एक कप चाय तो पी के जाइए। देखिए, मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ, चाय अगली बार। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। डैडी, बाहर वाले लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने में आपको क्या मजा आता है? अरे तेरी बेइज्जती? बुढ़ापे में बाप का बोझ कम करने के बजाय तो खुद बोझ बना हुआ है। उतार दूंगा किसी दिन ये बोझ। सर। इंस्पेक्टर देशमुख, इस लिफाफे पर प्रफुल्ल कनकिया के फिंगरप्रिंट हैं। इसे फौरन फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। बी केयरफुल। यस सर। ये संतोष कहाँ चला गया?
भाई साहब एक मिनट। चाहिए? ये संतोष का पता है क्या कहाँ गया? संतोष वो रात को बहुत जल्दी में था, कह रहा था गांव में कोई उसका सगे वाला बीमार है, उसी को देखने गांव गया है। अच्छा, शुक्रिया। हाँ बोल। हेलो जग्गी, यार ये संतोष तो गांव चला गया, तो फिर? तो अपने रात के प्रोग्राम का क्या होगा? क्यों, संतोष नहीं होगा तो प्रोग्राम ही होगा क्या? अरे सुन तो। प्रोग्राम तो होगा। देखो, बुढ़ा और बुढ़िया दोनों 9:30 बजे के आसपास खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बुढ़ा टहलने के लिए सड़क पे जाता है। इसी बीच में 10-15 मिनट तक उसका दरवाजा खुला रहता है। अच्छा। और हम लोग मौका पाकर, समझ गया ना? समझ गया। चल फोन रखता हूँ। ओके चल ठीक है। प्रफुल्ल तुम? हाँ मैं। लेकिन अंकल तो घर में नहीं है। जानता हूँ, बुड्ढा खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए बाहर टहलने जाता है। ये क्या बदतमीजी है? तुम चाहते क्या हो? चाहना क्या है, बस तुम्हारे जेवर और जो पैसे हैं वो हमारे हवाले कर दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। प्रफुल्ल, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो बुढ़िया, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। 10 मिनट में बुड्ढा घर पे आ जाएगा और तुम्हारे साथ साथ वो भी जान से जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें चाबी हरगिज नहीं दूंगी। लगता है बुढ़िया तुझे मरने का ही शौक है, तो पहले तुम मर जा, बाद में पैसे हम ले लेंगे। ये क्या हो गया? कौन हो तुम मर चुके हो। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हमारी आंखों का धोखा है। ये नजर का धोखा नहीं है, सच है ये। मैं करुणा हूँ, करुणा। बुजुर्ग लोगों की हत्या करके तुम क्या समझते थे कि हर बार गुनाह करके तुम बचते रहोगे और उन लोगों का खून बहा बहा कर तुम उनकी जमा पूंजी लूटते रहोगे? नहीं प्रफुल्ल, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद रिटायर होकर अपनी जिंदगी के आखिरी 4 दिन सुख चैन से बिताना चाहते हैं। लेकिन तुम जैसे वहशी दरिंदे उन्हें चैन की जिंदगी तो क्या, चैन की मौत भी नहीं मरने देते। उनसे सुख के 4 दिन भी छीन लेते हैं।
किस बेदर्दी से उनका खून बहाते हो। अब तक तो तुम लोग खून की गोली खेलते रहे, लेकिन प्रफुल्ल अब नहीं। उस दिन भी तुम 3 थे, ताकतवर थे और मैं अकेली, कमजोर और लाचार। लेकिन अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। अब मुझ में वो शक्ति है कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। उस दिन तुम्हारी बारी थी, लेकिन आज मेरी बारी है। नहीं प्रफुल्ल, तुम कहीं नहीं जा सकते। हमें माफ कर दो। आज तक तो तुम दोनों मिलकर लोगों का खून करते रहे, लेकिन आज तुम दोनों एक दूसरे को मारोगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि जब खून बहता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। तुम लोगों का चाकू से खून करते रहे हो ना, इन चाकुओं से। अब तुम दोनों आपस में मिलकर ये तय करो कि पहले कौन किसको मारेगा। मुझे माफ कर दो करुणा, मुझे नहीं करुणा, मुझे माफ कर दो। ये सब इसकी प्लानिंग थी। नहीं करुणा, ये तो शातिर आदमी है, पेशेवर कातिल है। मुझे कुछ नहीं मालूम। इसने कहा था मुझे तुम लोगों को खून करने के लिए। पापा के साथ खेलता था। मैं तो कितना गरीब आदमी हूं। करुणा, तुम्हारे पापा को इसी ने मरवाया। इसी ने मुझसे कहा था तुम्हारे पापा का खून कर दो। मुझे पता है यार। क्यों? आज जब अपनी जान पर बनाई तो पल भर में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आज तक तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरों का खून बहाते रहे। आज तुम दोनों अपना खून बहाओगे, एक दूसरे का खून बहाओगे। तुम दोनों के लिए यही सजा ठीक है। मार दिया मैंने मार दिया उसे। अब तो मुझे छोड़ दोगी ना, मुझे जाने दोगी? हाँ प्रफुल्ल, तुम्हारी जान बच गई। तुम जाओ तुम यहाँ से। थैंक यू। डोंट मूव। हाँ एसीपी साहब, मैं जिस तरह मैंने प्रफुल्ल के हाथों जग्गी का खून करवाया, उसी तरह मैं प्रफुल्ल को भी खत्म कर सकती थी। लेकिन मैं इसे कानून के हवाले करना चाहती थी, ताकि लोगों को यह पता चले कि ये वो मुजरिम है जिसने सीनियर सिटीजन्स का कत्ल किया है। कानून इसे सख्त से सख्त सजा दे। इसे तो मैं फांसी की सजा दे। जब फांसी का फंदा सामने होता है ना, तो बड़े से बड़े अपराधी की आत्मा कांप उठती है। और इसे तो इसलिए भी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे अपराधियों को सबक मिल सके। हाँ एसीपी साहब, मेरा काम खत्म हुआ। मुजरिम आपके हवाले है। एसीपी साहब, आज मुझे मुक्ति मिल गई। ले चलो इसे। बेटा रोहित, तुमने हमारी जान बचाई है। हम किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? अंकल, मैं उमेश से कहूंगा कि वो आप लोगों को युवा अकेला न छोड़े, जिससे कि किसी अपराधी की नजर आप पर पड़े। ले चलो इसको। मैं जानू अभी चलता हूं, तुम अपना ध्यान रखना। शाम को
करुणा, एसीपी साहब, हम जा रहे हैं। हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगी। अगर पुलिस वाले हर एरिया में ऐसे बुजुर्गों पर हमेशा नजर रखते रहे तो कोई भी हत्यारा उनकी हत्या नहीं कर पाएगा।